नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं प्रगतिशील खबर। आपको बता दें कि आज हमारी जो उपस्थिति मौजूदगी है सिवान जिला के गोडेकोटी विधानसभा क्षेत्र के भूपतपुर पंचायत में है। और अभी हम जिनके साथ में मौजूद हैं ये मेरे सहपाठी हैं, क्लास मित्र हैं, बचपन से हम लोग साथ पढ़े लिखे हैं। चूँकि अब ये चूँकि अमीनी करते हैं, अमीन हैं। और आप लोगों को बता दें कि कल 20 अगस्त है। कल से पूरे बिहार भर में जो ज़मीन का सर्वे का जो काम है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ये जानकारी चंद लोगों को ही है। जैसे मान के चलिए कि 100 में से 20% को जानकारी है, 80% को जानकारी नहीं है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं अमीन सगीर भाई और हमारे सर हैं राकेश सर, जो कि इनका कॉन्वेंट स्कूल चलता है हरदिया मोड़ पर। हम चर्चा करेंगे ज़मीन सर्वे को लेकर। तो स्वागत है हमारे चैनल प्रगतिशील खबर में। जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल प्रगतिशील को धन्यवाद दूंगा जो आप मेरे पास आए कि सर्वे की कुछ जानकारियाँ लोगों के बीच दी जाए, जिससे लोग थोड़ा सा अपना एक्टिव होकर अपना काम, अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें, समय पे वो अमीन को दिखाएं, जिससे सर्वे में वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो पुट अप करेंगे। अमीन साहब देखेंगे, सब लोग की ज़मीन, जिसकी ज़मीन है उसके नाम से किया जाएगा। अच्छा, जो ये सरकार ज़मीन सर्वे का जो निर्णय ली है, इससे पहले कब सर्वे हुआ था? देखिए, हमारे एरिया में 1896 में हुआ था, जिसको CS सर्वे के नाम से जानते हैं। फिर 1916, 17, 18, 1919 में कंप्लीट हुआ, जिसको RS सर्वे के नाम से जानते हैं। RS सर्वे अंग्रेज़ों के द्वारा कराया गया था। उसके बाद से आज तक सर्वे नहीं हुआ। बीच में एक बार सर्वे हुआ था जो फेलियर हो गया। अब इतना दिनों के बाद, लगभग 100 साल के बाद जो सर्वे हो रहा है, तो सरकार इस व्यू से करा रही है कि ज़मीन को लेकर लगभग 70-80% जो समस्याएं हैं, कोर्ट में जो मामले लंबित है वो ज़मीन से रिलेटेड है। 20-30% ज़मीन जो विवाद है वो क्राइम से रिलेटेड है। सरकार ये चाह रही है कि जिसका ज़मीन है उसको फ्रेश उसके नाम से रहे, किसी प्रकार की विवाद ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। सभी समस्या को सुलझाने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है विशेष सर्वे। विशेष सर्वे, जो ये सर्वे होने जा रहा है 20 अगस्त से, इसको विशेष सर्वे नाम दिया गया है। और जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हम बता दें कि गांव में वैसे लोग जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिनके नाम की ज़मीन है, जो मतलब कि दूसरे कोई भी उसको कवर करके रखा है, पकड़ के रखा है। तो इस सर्वे से जहाँ तक मालूम हो रहा है कि वैसे जो दूसरे व्यक्ति जो ज़मीन दूसरे का पकड़ के रखा है, हथिया के रखा है, वो पुनः उसको मिल सकता है। तो इस पर हम वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद रहा कि आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग एक्टिव हो, तत्पर हो। और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं अमीन साहब से कि ये जो सर्वे है इसमें क्या क्या लग रहा है, कौन कौन फॉर्म लग रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो कागजात होते हैं वो कौन से लग रहे हैं। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है, एक बार नहीं बारंबार, कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि वीडियो जो है जन जन तक पहुँचे और जो समस्याएं हैं वो हल हो जाए। तो अमीन जी, आप ये बताइए कि इसमें कौन कौन से फॉर्म लग रहे हैं और जो कागजात है ज़मीन के वो कौन कौन से दिखाने पड़ेंगे? एक्चुअली फॉर्म की बात है तो पर्पस 2 लगेगा, लेकिन इसमें और बहुत सी कागजातें उपलब्ध करानी पड़ेगी। जैसे वंशावली, सभी लोगों को वंशावली निश्चित रूप से देनी पड़ेगी, जो सरपंच के द्वारा बनवाया जाएगा या हमारे SDO ऑफिस से जो होगा वहाँ से वंशावली बनेगा। 2 जगह से ही अभी ये सूचना मिली है कि 2 जगह से ही वंशावली बनाना पड़ेगा, जिसको मान्य है। थर्ड कोई अभी विकल्प नहीं है, थर्ड के लिए बात किया जा सकता है। अभी हमारे पंचायत में भूपतपुर में आम सभा हो गया है। अब आने वाले दिनों में सभी पंचायत में जब आम सभा ख़त्म हो जाएंगे तब ग्राम सभा शुरू होंगे। तो हमने आज ही टेलीफोनिक बात किया है हम विशेष सर्वे अधिकारी से, तो उन्होंने बताया है कि जब तक पूरे प्रखंड में आम सभा ख़त्म नहीं होता है तब तक ग्राम सभा शुरू नहीं होगा। और जैसे आम सभा टोटल ख़त्म हो जाएगा तो ग्राम सभा किया जाएगा,
जिसमें सभी लोगों को, प्रत्येक घर को सूचना किसी न किसी माध्यम से पहुंचाई जाएगी। ग्राम सभा कराने के बाद ये बताया जाएगा कि सबको वंशावली, और उसके बाद ज़मीन से जुड़ी जो भी कागजात हो सभी कागजात उपलब्ध कराना है, जैसे खतियान हो, या अगर आप ज़मीन लिखवाए हैं तो दस्तावेज हो, या अगर कुछ नहीं है तो रसीद हो। लेकिन आपको अगर आपका ज़मीन है तो एविडेंस देना पड़ेगा कि ये मेरा ज़मीन है। जैसे सर्वे स्टार्ट होगा तो हमारे अमीनगण बता कर गए हैं कि सभी लोग अपने ज़मीन पे रहेंगे। और एक अच्छी बात है कि ये बताया गया है कि सभी लोग अपने मेयर को सुरक्षित करके जैसे अच्छा से उसको कर लेंगे, उस पर कोई विवाद ना हो। सब लोग जानेंगे कि ये जहाँ तक जो है वो मेरा है, बस ठीक है। अगर उनको लग रहा है कि ना ये ज़मीन मेरा कम है, ये मेरा ज़मीन कोई और पकड़ लिया है, तो अपना नापी करा कर अपना मेयर बनवा लें, कि कल सर्वे के समय कोई परेशानी ना हो। कोई परेशानी ना हो। तो आप लोग को बता दें कि जो प्रॉपर जो भोपतपुर जो पंचायत है, यहाँ पर जो आम सभा है, वो आम सभा लगभग हमको 4-5 रोज पहले पता लगा था कि आम सभा जो है यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और जो भी प्रखंड लेवल के अधिकारी है इसको सर्वे करने वाले पंचायत बाई पंचायत आम सभा कर रहे हैं। उसके बाद ग्राम सभा होगा। अमीन साहब जो जैसे बोले कि, तो आपको बता दें कि जो भी एविडेंस है, कागज़ है, आपके खेतों की रसीद है या खतियान है, उसको आप लोग पहले से एकत्रित करके रखें। और अमीन साहब बोले कि प्रपत्र 2 यानी फर्म संख्या 2 या 3 फर्म संख्या जो दोनों लगेगा, तो इसके प्रति आप लोग एक्टिव रहिए, तत्पर रहिए। ये मौका चूकने नहीं चाहिए। और अगर इस बार आप चूक गए तो समझिए कि फिर आपके लिए किसी भी ज़मीन आपका है कोई दूसरा पकड़ कर रखा है तो उसमें समस्या होगी। अब इस बार अगर एक्टिव रहेंगे तो आपका ज़मीन ऐसा माना जा रहा है कि आपका मिल सकता है। बोल रहे हैं कि जो प्रदेश में है उसके लिए ये समस्याएं बन रही है, तो क्या ऐसे समस्या को सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन का सुविधा है, जैसे फॉर्म कुछ ऐसे? देखिए, ज़मीन पे तो आना ही पड़ेगा, सभी फरीकैन को ज़मीन पे आना ही पड़ेगा, बगैर आए नहीं होगा। चूँकि आज से 100 वर्ष पहले जो ज़मीन है उसको डिवीज़न करना है, तो डिवीज़न जब आपसी बंटवारा करना है तो जब तक सभी लोग नहीं रहेंगे आपस में बंटवारा कैसे करेंगे? तो उसका भी एक शेड्यूल चाहिए। अमीन को एक शेड्यूल चाहिए कि अगर 10 बीघा ज़मीन है, 4 भाई हैं तो 5-5 बीघा ले रहे हैं, तो उसका शेड्यूल चाहिए, किस खेसरा नंबर में कितना, किस सर्वे नंबर में कितना, किस खाता में होगा, कैसा आपका ज़मीन है। ऐसा भी है कि एक जगह आप ले रहे हैं, दूसरी जगह आपका भाई ले रहा है, ऐसा भी बहुत ज़मीन मिलेगा कि बंटवारा में ये मेरे हक में है और दूसरे जगह दूसरे भाई का हक में है। तो जब तक सभी लोग नहीं रहेंगे तब तक वो शेड्यूल तैयार नहीं करेंगे। शेड्यूल नहीं दिया जाएगा, ज़मीन नहीं बताया जाएगा, तो अमीन कैसे सर्वे करेगा? उसमें तो बताना पड़ेगा कि ये मेरा है, ये मेरे भाई का है, ये मेरे अगले भाई का है। तो इसलिए सभी फरीकैन को रहना इसमें अति आवश्यक है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति, भाई, दोस्त, बंधु अगर प्रदेश में है तो आपको घबराने की, घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कुछ दिन के लिए 2-4-10 दिन की छुट्टी लेकर आप लोग आइए, या इसके बारे में डिटेल्स आप लोग जानकारी करिए। अगर मुझे जानकारी था तो मैं आप लोग को तक पहुंचाने का मेरा जो दायित्व था वो हम कर रहे हैं। लेकिन आप प्रदेश से तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-4-10 दिन की छुट्टी लेकर आ सकते हैं। और ये जो सर्वे है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग मिस ना करें। तो हमारे साथ में मौजूद हैं सुपर कॉम्पिटिटिव स्कूल के डायरेक्टर राकेश सर। इनसे भी हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार का ये जो कदम है ज़मीन सर्वे का, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका प्रगतिशील खबर में। जी, सर्वप्रथम पहले प्रगतिशील चैनल को मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस स्तर पर हमारे गांव मोहल्ले क्षेत्र में एक ऐसा चैनल आया हुआ है जो इनके मीडिया रूपी मिस्टर संजय कुमार जी, जो हमारी आवाज़ को पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत में यह बताना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं कि हमारे गांव मोहल्ले क्षेत्र से भी जो भी सूचना अगर मिले उसको पूरे हर बिहार तक लोगों को जानकारी मिल सके। इनका सवाल है कि हमारे बिहार गवर्नमेंट ने एक सर्वे का जो अभियान चलाई है, मैं तो सोचता हूँ, मेरी नज़र में कि यह एक बिहार गवर्नमेंट के तरफ से यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है हमें। जो ज़मीन सर्वे से हमें खुद नहीं मालूम कि हमारा ज़मीन कौन है, यह एक सुनहरा मौका मिला है। इसमें सभी हमारे बिहारवासी को मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप जो भी हमारे जो
सागिर भाई से जो डॉक्यूमेंट के बारे में आपने सुना, उस डॉक्यूमेंट को आप लोग उपलब्ध कराएं ताकि आपका अपना ज़मीन मिल पाए और जो लोग जो ज़मीन पकड़े हुए हैं उस ज़मीन को छोड़ करके जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका ज़मीन प्राप्त हो। और इसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। वह कार्य जो है, जो हमारे सागिर भाई के तरफ से जो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए बोला गया, उस डॉक्यूमेंट को आप यथाशीघ्र बनवा लें। और ये सर्वे जो होने जा रही है वह आपके आगामी आने वाला कल यानी मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे इस पंचायत क्षेत्र पर, मैं इस भोपतपुर पंचायत क्षेत्र के स्तर पर यहाँ तक भी लोगों को नहीं मालूम है कि सर्वे होने जा रहा है, लेकिन हमारे सागिर भाई से ही ये मालूम चला कि कल सर्वे जो है 20 तारीख से होने वाली है। इसलिए आप यथाशीघ्र अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें और अपने ज़मीन को एक्वायर करें। और मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ज़मीन, जो छोटे वर्गों के लोगों को जो ज़मीन एक्वायर किए हैं, वो ज़मीन अपना छोड़कर पहले से ही हट जाएं और जिनका ज़मीन है वो उनका ज़मीन दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जिसका भी ज़मीन जहाँ जहाँ भी है वो आपको फिर पुनः मिल जाएगा। थोड़ा सा आप लोग को एक्टिव तत्पर रहने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि ये जो समय है आप लोग सारे काम धंधा छोड़कर इसको, कागजात को आप लोग रेडी करके रखिए, बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए वीडियो को, और अगर शेयर ना करें तो एक दूसरे को ज़रूर बताइए कि ये जो है ज़मीन सर्वे का काम बहुत मतलब 20 कल ही से स्टार्ट होने वाला है। इसके कागजात को लेकर इसका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग तैयार करके रखिए। सरकार जो ये सर्वे करा रही है इसमें घबराने की बात नहीं है। ये सर्वे सरकार करा रही है ये लोगों को आसान करने के लिए, समस्या खड़ा करने के लिए नहीं करा रही है। हमारे सर जो आए थे सभा में वो बोल कर गए कि इसमें अगर किसी तरह की समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। सर्वे का उद्देश्य है समस्या का समाधान। तो इसमें जो लोग अगर डॉक्यूमेंट नहीं है वो लोग घबराए नहीं, अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें। ये नहीं कहें कि अब क्या होगा। हर समस्या का समाधान है। उन्होंने बताया कि अगर कुछ नहीं है तो उस ज़मीन पे आपका कब्जा है, कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई छोटा सा भी एविडेंस मिलता है, एक रसीद ही सही अगर मिलता है, किसी को उस पर कोई आपत्ति नहीं है तो ज़मीन आपका है, वो आपके नाम से किया जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि आपको समय पे रहना पड़ेगा। समय जब सर्वे हो रहा है हमारे अमीन साहब हर प्लॉट पे जाएंगे, उस प्लॉट पे आपको रहना होगा, ये बताना होगा कि सर ये ज़मीन मेरा है, मेरे पास ये एविडेंस है। उस एविडेंस को पुटअप करना होगा। अभी जो है लोगों से विशेष अपील है कि सब लोग अपना जो भी कागजात है इकट्ठा करें, अपना वंशावली बनवाएं, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट इकट्ठा होगा तभी पर्पस 2 भरा जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट का डिटेल्स ही भरना है पर्पस 2 में। उसमें वंशावली एक मेन है और उसका एविडेंस जो हो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस सर्वे में जैसे कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी का ज़मीन कब्जा करके रखा है, तो ये अगर सर्वे होती है तो क्या फिर उसको ज़मीन, वो जो ज़मीन है पुनः वापस मिल सकता है? देखिए ऐसी प्रावधान नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि अगर ज़मीन आप किसी का अवैध रूप से पकड़े हैं, अगर उसका एविडेंस नहीं दिखाते हैं, तो अगर दूसरा कोई दिखा रहा है कि ये मेरा ज़मीन है, उस चीज़ का वो रजिस्टर जिसके पास जो भी खतियान बनेगा, खतियान में उसका जो वैध डॉक्यूमेंट दिखाएगा उसके नाम से ज़मीन लिखा जाएगा कि ये आपका ज़मीन है। लेकिन एक कैफियत होता है कॉलम, उसमें ये दर्शाया जाएगा कि हाल कब्जा इस व्यक्ति का है। दोनों चीज़ लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पकड़े हैं तो आप ही को दे दिया जाए या वो कागज़ दिखा रहे हैं तो उन्हीं को दे दिया जाए। क्योंकि सर्वे का मीनिंग होता है कि जो जिस स्थिति में हो उस चीज़ को दर्शाना। सर्वे का मीनिंग है कि बिल्डिंग बना है तो यहाँ दिखाना है कि बिल्डिंग बना है। अगर यहाँ मस्जिद है तो मस्जिद दिखाना है, मंदिर है तो मंदिर दिखाना है, घर है तो घर दिखाना है, एक पेड़ है तो पेड़ को दिखाना है। तो भौतिक स्थिति क्या है उस चीज़ को दिखाना है। तो आएगा तो जरूर देखेगा कि ज़मीन किसके अंडर में है। सब लोग बताएंगे कि जी संजय जी बहुत दिनों से ये ज़मीन जोतते हैं, हम लोग को पूर्वज देखते हैं, लेकिन एविडेंस नहीं दे रहा है। तो एविडेंस कौन दे रहा है? मान लीजिए कि राकेश जी दे रहे हैं, तो राकेश जी का रजिस्टर मेंटेन होगा, लिखा जाएगा कि यह ज़मीन राकेश जी का है,
लेकिन एक कॉलम होता है काफियत कॉलम कब्जा का, उसमें लिखा जाएगा कि हाल कब्जा संजय जी का है। जी जी। दोनों चीज़ दर्शाया जाएगा। अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो उस चीज़ को भी एक कॉलम होता है, उस चीज़ को इस कॉलम में न लिखकर उस कॉलम में लिखा जाएगा यह मामला न्यायालय में जब तक लंबित है तब तक इस पर किसी के हक में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जब तक वहाँ से रिजल्ट नहीं आता है तब तक इस पर लिखने का अधिकार नहीं है। तो हम लोगों से, अपने पंचायत के लोगों से कहना चाहेंगे कि सब लोग अपना, चूँकि एक दिन में कागज़ रेडी नहीं होगा, सब लोग अपना वंशावली प्रथम दृश्य बना लें, मेन वंशावली है। दूसरी है प्रपत्र 2, जो मेन चीज़ है उसमें आपको लिखना है कि मेरे पास कितना भूमि है, उसका ब्यौरा देना है। तो मेन ब्यौरा जो देंगे उसी आधार पे उस आपका आगे का काम होगा। तो ब्यौरा देने के लिए आपके पास एविडेंस चाहिए कि मेरे पास 1 खाता या 2 खाता है और 2 खाता में मेरे पास 1 बीघा या 2 बीघा ज़मीन है। 2 बीघा है तो कहाँ है, किस सर्वे में है, उसका चौहद्दी क्या है, वो चीज़ भी उसमें दर्शाना है। तो इसके लिए सबके पास अभी एविडेंस नहीं है। गरीब तबका के लोग हैं गांव में, सब किसी के पास नहीं है। कुछ लोग तो जानते तक नहीं है कि ज़मीन के कागज़ किसके पास है। ज़मीन जोत रहे हैं बेशक, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ज़मीन का कागज़ किसके पास है। वो लोग तो इधर उधर भटकेंगे। तो उन लोगों से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि वो आज से ही वंशावली बनवाएं, अपने ज़मीन के जो भी कागजात हैं उसको इकट्ठा करें कि समय आ रहा है उसमें अमीन साहब को या कोई अधिकारी मांग रहा है उसको दिखाया जाए, जिससे किसी भी समस्या का समाधान आसानी से। देखिए, वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है, जो अमीन साहब बोल रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं है, अधिकांश लोगों को, कि मेरा कागज़ कहाँ है, कब से क्या होने वाला है। तो मेरा मेन मकसद यही था, आप लोग को जागरूक करना, आप लोग को तत्पर करना कि आपका अब समय आ गया है। गवर्नमेंट जो ये स्कीम लाई है बहुत सुंदर लाई है, एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग तैयार रहे इसके लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे ही, तब तक जय हिंद।